लोग टीबी, दमा, कैंसर जैसे बीमारी का शिकार हो रहा है। ना खाए पिए भूखे प्यासे पैसा मिला तैयो किए, नहीं किया तैयो किए। 30% भी मूलवासी आदिवासी का नियोजन नहीं है। काम कर रहे हैं डस्ट को खा के भी। शासन और प्रशासन की नाकामी के चलते यहाँ पे जनता का बलि चढ़ रहा है। सबीर खान रवि नायर के गाड़ी के आगे चक्का में हम सूत गए थे। तो अभी हम दहीबाड़ी कोलवासरी में, जो कि चिरकुंडा थाना के अंतर्गत पड़ता है और धनबाद जिले में, क्या समस्या आपका? समस्या ये है कि हम लोग शुरू से बुनियाद से किए हैं, पैदा किए इसको जाकर बोले 24 मार्च 2014 से काम किए हैं एकदम लेबर मजदूर नियत। सबीर खान रिंटू पाठक लगाने वाला झांसा दे के रखा कि हाँ हो जाएगा नौकरी, आप लोग को काम लगेगा। मैंने शुरू से इस फैक्ट्री में काम किया है। शुरू से कितने दिन तक काम किए? 5 साल काम किए हैं शुरू से एकदम। पूरे आप ना खाए पिए भूखे प्यासे पैसा मिला तैयो किए, नहीं किया तैयो किए। लेकिन हम लोग सोचते थे कि काम होगा लास्ट तक टिके रहे, काम मिलेगा ही मिलेगा एकदम। जब हम लोग मेहनत कर रहा काम कर रहा तो आप यहाँ का मूलवासी है, यहाँ का झारखंड का है। यहाँ वोटर कार्ड आधार कार्ड सब देखिए, कोई जमीन खतियानी भी जमीन सब है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन क्या करेगा नेता लोग झांसा दे के हमको नौकरी। हाँ तो देख सकते हैं यहाँ पे नौकरी से हटा दिया गया। हाँ तो देख सकते हैं जो कि ये मूलवासी है यहाँ का, और सरकार उद्योग नीति, नियोजन नीति, खतियान नीति, बहुत सारे यहाँ पे मुद्दा है जो कि यहाँ सरकार कहती है कि 75% मूलवासी को, आदिवासी को होगा, लेकिन यहाँ का मूलवासी है। फिर भी 5 साल लगातार काम करने के बाद इसको हटा दिया गया। तो समझ सकते हैं ऐसा लचर व्यवस्था और ऐसा भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। सिर्फ यहाँ पे वोट लिया जाता है मूलवासी आदिवासी के नाम से, लेकिन मूलवासियों को यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलता है। जो कि ये गरीब है इसलिए इंसाफ नहीं मिला। अगर ये अमीर रहते, इसके कंधा पर नेता का हाथ रहता, विधायक का, मुखिया का, संसद का पैरवी रहता है इसके पास, तो आज ये इस पे कार्यरत रहते, दर बदर नहीं भटकते। आज इस पे 30,000 पेमेंट है इस कोलवासरी में, इसका भी 30,000 पेमेंट रहता। आज 6,000 5,000 में जाके दूसरा जगह पे नहीं खटते दर बदर। तो समझ सकते हैं सिर्फ यहाँ वोट लेने का राजनीतिक एजेंडा है सारे नेताओं को, हम बोलते हैं सारे नेताओं को, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता है। एक्चुअली जो बोलता है जो लड़के लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, तो लड़के लिया झारखंड। झारखंड किसके लिए लिया तो समझ सकते हैं ऐसा गरीब गुरुआ के लिए झारखंड नहीं है। ये भी मूलवासी है यहाँ का। क्या नाम हुआ आपका? जयंत मंडल यहाँ का मूलवासी है, लेकिन इसके लिए नहीं है। यहाँ का हक अधिकार इसके लिए नहीं है। ये सिर्फ नेताओं के लिए है, जो नेताओं का आगे पीछे घूरता है, जो नेताओं के चमचा बेलचा है, उन्हीं के लिए ये ऐसा उद्योग है, ऐसा कल कारखाना है। लेकिन गरीब जो यहाँ का आदिवासी मूलवासी है उसके लिए ऐसा कारखाना नहीं है, जो कि आज दर बदर भटक रहे, लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिला, जिसके कारण आज 4,000 5,000 6,000 कूली कवाड़ी करके ये काम करते हैं। जो कि ये शुरू से काम किए, जब ये प्लांट खुल रहा था तब से काम किए यहाँ पे, बुनियाद से जब बुनियाद हो रहा था तब से काम कर रहे हैं। तब से 2014 से 24 मार्च 2014 से लगातार कितने साल? 5 साल काम किया। उसके बाद हटाया क्यों? हटाया कि आप लोग का काम नहीं है, आप लोग का काम नहीं है। पैसा देते फिर भी रहता है, गरीब आदमी बोल के पैसा दे नहीं पाए, इसलिए नौकरी से हटा दिया गया। हर का यही सब नौकरी से हटा दिया, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारा आदमी लगा इसका। सबीर खान रवि नायर के गाड़ी के आगे चक्का में हम सूत गए थे कि काम दीजिए या मार दीजिए। यो काम कुछ नहीं किया, नेता नगाड़ी कुछ बातें नहीं सुना, पैसा देने नहीं सके गरीब आदमी के चलते, इसीलिए हटा दिया हम लोग। जो काम नहीं किया वो पैसा दिया, उसको किया, उसको ड्यूटी हुआ। जो काम नहीं किया, मैंने इस फैक्ट्री में काम नहीं किया, नया नौकरी बहाली हुआ, लेकिन पहले से जो काम कर रहा था 5 साल पहले से, जैसे आपको हटा दिया गया। तो समझ सकते हैं हटाने का मेन रीजन की गरीबी को कहीं भी दबाया जा सकता है। ये सच्चाई, कड़वा सच है। इसके लिए आखिर कौन आवाज उठाएगा? सरकार इसके लिए आगे नहीं आएगा तो कौन आगे आएगा? इस सरकार को से हम विनती करते हैं कि ऐसे अगर मूलवासी आदिवासी को कौन बचाएगा? आखिर इसका अगर हक अधिकार को मारा जा रहा, आज ये दर बदर भटक रहा, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार कौन है? ये सारे दर्शकों से मैं पूछना चाहता हूँ। ये 5 साल काम किया, फिर भी इसको यहाँ पे नियोजन नहीं मिला। जो नया लोग आया यहाँ पे, इसमें लगते गया लगातार, और इनको इंसाफ नहीं मिला। ध्यान से देखिए, कोलवासरी जो डस्ट मुक्त बनाने की बात थी, लेकिन डस्ट मुक्त ना बना पाया। ना ही यहाँ इस वासरी में कोई भी ऐसा यंत्र लगाया गया है जो कि प्रदूषण को रोक सकता है। ये प्रदूषण को रोकने के लिए कोई ऐसा मैनेजमेंट यहाँ पे यंत्र नहीं लगाया, जिसके कारण आज भयानक और बहुत बड़ा पैमाने में यहाँ पे प्रदूषण हो रहा है। और यहाँ लोग टीबी, दमा, कैंसर जैसे बीमारी का शिकार हो रहा है। और यहाँ पे समझ सकते हैं यही कारण है, यही सबका पैसा लेता है नेता सब, कि यहाँ
का जनता कुछ नहीं बोलेगा, हम मैनेज कर लेंगे, और वही आवाज को कुचलने का काम करता है नेता सब। और यहाँ पे आखिर यहाँ पे प्रदूषण हो रहा तो इसको रोकेगा कौन? यहाँ का शासन और प्रशासन की काम है, और यहाँ शासन और प्रशासन की नाकामी के चलते यहाँ पे जनता का बलि चढ़ रहा है, और उससे ज्यादा बलि चढ़ रहा है यहाँ के मजदूर जो कार्यरत है, बेचारे पैसे के चलते काम कर रहे हैं। आखिर पैसा दिया जा रहा है तो उसका परिवार का भरण पोषण हो रहा है, इस लोभ लालच से काम कर रहे हैं, डस्ट को खा के भी। लेकिन आगे जाके देखिएगा दूसरा वासरी में तो वैगन लोडिंग का सुविधा है, यहाँ से रेक लोडिंग होता है। अगर यहाँ रेक लोडिंग होगा तो यहाँ पे प्रदूषण कम होगा, यहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग का काम रुकेगा, क्या ट्रांसपोर्टिंग नहीं होगा, डायरेक्ट यहाँ पे रेक लोडिंग लगेगा तो यहाँ पे प्रदूषण कम होगा। पानी भी छिड़काव नहीं होता वासरी का चारों तरफ। और सबसे बड़ी बात है जो कोल वासरी है दहीबाड़ी, ये चारों तरफ मतलब गांव से घिरा हुआ है, इस एकदम आसपास में गांव है, चारों तरफ कोल वासरी जो है, चारों तरफ गांव का बीच में ये दहीबाड़ी कोल वासरी है। तो समझ सकते हैं ऐसा प्रदूषण वाला फैक्ट्री है, मतलब 4 गांव का बीच में चारों तरफ गांव से घिरा है, और ये कोल वासरी खोला गया है। खोला गया तो ठीक है, यहाँ पे नियोजन होता है 75%, 75% क्या यहाँ पे 30% भी मूलवासी आदिवासी का नियोजन नहीं है। ऐसा ऐसा गरीब गुरबा कितने को निकाला गया है, एक हमने उदाहरण दिया यहाँ पे कि मूलवासी को यहाँ से निकाला गया। तो समझ सकते हैं ऐसा स्थिति है, ऐसा हर जगह झारखंड में हर जगह ऐसा स्थिति होगा। जब ऐसा स्थिति यहाँ पे हमारे दहीबाड़ी कोलवासरी में, तो पूरा झारखंड में ऐसा स्थिति होगा। आखिर हक अधिकार कैसे मिलेगा, सवाल है सरकार से। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं, इसके अपना राय जरूर रखिएगा। जय हिंद।